नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव नतीजों के बाद से विपक्षी नेता लोग का नींद उड़ा हुआ है। खासकर क्षेत्रीय पार्टी या यूं कहे तो जो जाति आधारित पार्टियां हैं उन पार्टियों का, जैसे कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन जैसे पार्टियों का बहुत ज़्यादा नींद उड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार में आरजेडी का एमआई समीकरण ध्वस्त हो चुका है। बीजेपी वाले आखिर ऐसा क्या किए कि एमआई समीकरण खत्म कर दिए। इसी को लेकर अखिलेश यादव जी बहुत टेंशन में हैं। अखिलेश यादव जी इसलिए टेंशन में क्योंकि यूपी में अब चुनाव होने वाला है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में जुबानी जंग थोड़ा तेज हो गया। आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए, मैंने आपने जिस तरह से उनको टाइम दिया, बिना कुछ टोके मुझे भी दे दीजिएगा, इतनी कृपा कीजिएगा तो बड़ा हम आपके आभारी रहेंगे। देखिए, हमने बोला पीडीए की बात की और डंकी की चोट पे पीडीए की बात करते हैं। जो पीडीए की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में हर वर्ग के उत्थान की बात करते हैं। जब हमने पीडीए की बात की, विकास की बात की थी, प्लानिंग, डेवलप, एसेंट, मतलब हम आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से, औद्योगिक रूप से पूरे संपूर्ण समाज का विकास करना चाहते हैं। तो यही तो हमारा है विकास। पीडीए यही तो विकास करना चाहते, सामाजिक भी और आर्थिक भी, ये हमारा नारा है और हम देते रहेंगे। दूसरी बात, जहां भी हमारे साथी कह रहे थे, बार बार इस बात का उठा रहे थे, देखिए एक चीज मान के चलिए, समाज के अंदर में मैंने सवाल मेरा वही है बार बार, ऐसा 20 साल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार में क्या कर दिया, कैसा विकास कर दिया है कि 200 पार हो गए। यही तो चिंता का विषय है। कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज ऐसा बनाया नहीं, वहां पे पलायन आज भी ज्यादा है। आज भी वहां पे देखिए मोकामा में किस तरह से गुंडा माफिया लड़ते हैं, हत्या का आरोप लगता है, फिर भी जीत जाते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, हॉस्पिटल में गोली अभी भी चल रही है, दलितों के घर अभी भी जले, किसान अभी भी उसकी इनकम नहीं बढ़ी, किसान आज भी वहीं खड़ा है, गरीब आदमी उतना ही परेशान है, मेडिकल व्यवस्था उतनी ही चौपट है, हेल्थ व्यवस्था भी चौपट है, वहां पे एजुकेशन व्यवस्था भी नहीं है। फिर ये वोट कहां से आ गया, इतना वोट कैसे मिल गया, ये चिंता का विषय है। ये चिंता करना चाहिए सबको कि आखिर ऐसा कौन सा विकास हो गया, कौन सी वहां बुलेट ट्रेन चल गई, कौन सा वहां गांव में एकदम सैफई की तरह गांव बन गए सारे। मैं तो चैलेंज करता हूं, आप सही लैंड किए हैं। आप रुकिए, अब आपका क्लास लगेगा। आपको क्या आपने काम किया है? 10 गांव बना के तो दिखाइए। सैफई जैसे 10 गांव बनाया। अरे अभी आपका क्लास लगेगा। एक भी गांव नहीं बनाया आपने ऐसा सैफई मॉडल जैसा गांव बना के थे, जहां पे मेडिकल कॉलेज भी होता, जहां पे स्पोर्ट्स कॉलेज भी होता, जहां पे एक अच्छा स्कूल भी होता, जहां पे हॉस्पिटल और स्टेडियम भी होता। ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं। फिर 200 पार कैसे कर गए? अनुराग भदौरिया जी, चिंता की बात दो है। प्रश्न थे अनुराग भदौरिया जी। देखिए, अब आपने बिल्कुल अनइंटरप्टेड बोला, मैं बीच में नहीं आई, जितना आपको बोलना था आप बोले। 2 प्रश्न थे। एक तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने यादव परिवार की पूरी एक लिस्ट गिनाई थी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से शुरू होकर धर्मेंद्र यादव तक, डिंपल यादव तक, अखिलेश यादव, आदित्य यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, सबकी बात कही थी। तो उनका प्रश्न था कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले क्या सिर्फ परिवार को बढ़ाना जानते हैं? और एक प्रश्न ये भी है, सैफई का उदाहरण आप दे रहे हैं, किसी दूसरे गांव का भी उदाहरण देकर बताइए उत्तर प्रदेश में जिसका विकास आपकी सरकार में हुआ हो। दे रहा हूं, मैं तो वही कहता हूं ना, मैंने तो क्या बोला, मैं दोनों का सवाल का उत्तर दे रहा हूं, आप टोकिएगा। मैंने कहा सैफी जैसा गांव वो लोग ही बना देना, बिहार में 10 गांव बना दे, यूपी के ऐसा 10 गांव सैफी जैसा बना देना। मैं तो कह रहा हूं, अरे हमने तो हजारों गांव हमने बनाए हैं, जिसको मैं उदाहरण दूंगा, आप देख नहीं पाएंगे। वहां पे बारात घर, सारी सोलर लाइट, हर गांव को हमने पक्की सड़कें दी हैं, 4 लाइन से जोड़ा जाकर। देखो तो सही, हमने गांव में विकास किया है। बताने के लिए तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी बड़े आतुर हैं। एक मिनट देंगे आप जो है ना, उसके बाद डिबेट में नहीं आएंगे दोबारा। 10 गांव के नाम बता देंगे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, प्लीज अनुराग जी, सैफई का नाम आपको याद रहता है ना? सैफई के अलावा चलिए मैं आपको कह रही हूँ 3 नाम और बता दीजिए, वो गांव जिनको आपने विकसित किया हो, सिर्फ 3। हाँ, हमने किया। आप जाइए, आप अगर आपको गांव विकसित देखना चाहते हैं, आप आइए गांव में, मैं आपको निधान सिंह का पूरा बताता हूं। जाइए, क्या गांव का विकास हुआ है, देख के आइए। वहां पे क्या अंडरग्राउंड हमने वहां पे जो वहां पे ऊपर से रेलवे ट्रेन जा रही थी, अंडरग्राउंड बनवाया गया। पूरे गांव के अंदर में लाइट है, पूरे गांव को मैं वहां पक्की सड़क है, सोलर लाइट है, बाथरूम शौचालय बने हुए हैं। अरे आप जाइए तो हजारों गांव बता सकता हूं मैं आपको। मुझे बोलने दीजिए, आपने परिवारवाद की बात की, मैं परिवारवाद की बात इसलिए बता रहा हूं, आपके पास आ रही हूं। परिवारवाद की सुन लीजिए आप। परिवार की बात की इन्होंने 5, एक मिनट मेरा जवाब हो जाए। इन्होंने 5 MP के नाम गिनाए,
हमारे यहाँ 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं और समय 32 कौन है जीते जरा हैं भाई, बताएंगे? पूरा खानदान है राजनीति उसमें में। से दलित हैं, आप कितने रुक जाएं, वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है मुलायम सिंह जी के परिवार का जो राजनीति में नहीं, उसका नाम बताइए। प्रेम आप शुक्ला 32 का जी, नाम आप भूल मुझे गए, आवाज डाउन 5 कर का नाम दीजिए। याद रखा आपने। आपकी हम आवाज पलट के डाउन आपसे करनी होगी, पूछेंगे, भदौरिया अनुराग जी, जी मुलायम आपके सिंह साथ जी के है, परिवार का तो कोई आप ऐसा व्यक्ति का नाम पूरा बताइए जो परिवार राजनीति उसके के बारे लाभ में नहीं बोलेंगे। उठा रहा हो। हम पार्टी आपके साथ है, सामाजिक मांझी न्याय जी, का नारा पूरा देते हैं परिवार और है, उसमें परिवार उनका को बाप बस- है, बेटा है, सब है, दामाद भी है, अच्छा बहू रुक भी जाइए, है, नहीं उनके बारे सुनेंगे, में मुझे नहीं पता है बोलेंगे। अनुराग भदौरिया बोलिए जी, ना जब उनके दूसरे बारे से में। प्रश्न पहले करती अपना हैं, तो आप बोल सुनिए लीजिए, नहीं। सामाजिक न्याय का आवाज डाउन। झुंझुना खाली अनुराग बजाते हैं। ये भदौरिया कब जी की करेंगे? आवाज डाउन। जनता आप निपटाएगी सुनिए उत्तर सुनिए, प्रदेश प्रेम का। शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है, गांव के नाम भी गिना रहे हैं जहां का इन्होंने डेवलपमेंट किया है, और यूपी में अपने टाइम के विकास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वो जंगल राज वाला नारा नहीं चिपकेगा, वो कौन से कट्टा गांव वाला का नाम कट्टे गिना है? वाले किस राज जिले का में वो गांव नारा है? नहीं चिपकेगा यूपी में। किस तहसील, किस ब्लॉक में वो गांव है, किस जिले, किस ब्लॉक, किस तहसील में उस गांव का है, वहां आप कैमरा भेज दीजिए। ये झूठ बोल रहे हैं श्रीमान अखिलेश यादव और श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में सैफई के समान विकास वाले गांव का ये नाम नहीं गिना सकते। अब फिर पीछे बोलने लगे बदतमीज आदमी। क्या बदतमीजी करते हैं? मैं आपको सुन रहा था ना, क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है भाई ये? बोलिए मैं बोलिए इनको प्रेम शुक्ला सुनता हूं शांति से, ये चिचियाते हैं फोकट में। मैं इनको कह रहा हूं कि आप इनसे सैफई के समान विकास वाले एक गांव का नाम, जो श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी से लेके श्रीमान अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जिस गांव का विकास सैफई के समान हुआ हो, एक गांव, मैं 1,01,000 रुपए इनाम दे दूंगा अगर समान गांव का विकास दिखा दे। 1,01,000 रुपए मेरी चुनौती है प्राची जी। ये बातें करते हैं। एक बलात्कारी के नाम पे स्टेडियम बना दिया। सैफई का जो स्टेडियम है वो सैफई के कुख्यात बलात्कारी के नाम पर है, और वहां पर बुलाकर बॉलीवुड की नृत्यांगनाओं से नृत्य कराने के अलावा क्या इनका उपलब्धि है भाई? क्या उपलब्धि है? और जैसे ही सरकार से बाहर चले जाते हैं सैफई महोत्सव समाप्त। यानी सरकार जनता के पैसे से ये नाच गाने का कार्यक्रम कराइए, विकास है, इसी को विकास कहते हैं। और जो है उसके अलावा जब इनसे पूछ लिया जाए कहां विकास, तो कुछ इनके पास जानकारी नहीं होती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के अलावा इनके पास कोई कार्यक्रम ना तो श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी के विविध कार्यकालों में रहा, ना श्रीमान अखिलेश यादव के 2012 से 17 के कार्यकाल में रहा। 3.5 मुख्यमंत्री जो हैं, कुख्यात था, बच्चा बच्चा बताया करता था कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में 3.5 मुख्यमंत्री थे। एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, एक मुख्यमंत्री शिवपाल सिंह यादव, एक मुख्यमंत्री मोहम्मद आजम खां, और आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गिने जाते थे। जिसके कार्यकाल में 3.5 मुख्यमंत्री रहे हो और जिसके कार्यकाल में दंगा होता रहा हो, गांव गांव में गली गली में गायें कटती रही हो, ऐसी दशा थी इनकी। और जो है गौकशी रोकने वाले अधिकारियों पर हमलों की जो है सैकड़ों की संख्या थी। गौ रक्षा में मारे गए लोगों की बड़ी तादाद थी। ऐसे लोग जो है ये विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। गजब है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता जानती नहीं है? इनके इसी तरह के उपद्रव से, इनके दंगों से आजिज आकर ही 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 325 सीटें दी थी। 3.25 फिर बोलने लगे। शुक्ला जी, आपने 1,01,000 रुपए का नकद इनाम रख दिया है। 1,00,000 रुपए सैफई के समान एक गांव का दिखा। ये अनुराग भदौरिया जी के पास मौका है। अनुराग भदौरिया जी, आज मेरे शो में आपको आप 1,01,000 कैमरा लेके रुपए इंडिया जीतने टीवी का जाए मौका है और जो कंपेयर आपको कर प्रेम लें। शुक्ला जी देंगे। सैफई समान एक गांव बता दीजिए जिसका डेवलपमेंट वाकई में आपने किया हो। देखिए, मैं प्रेम शुक्ला जी को सुनिए, मैं प्रेम शुक्ला जी को 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में सैफई जैसा एक भी गांव बता दें जो विकास किया हुआ, एक भी गांव बता दीजिए जहां विकास इतना हुआ हो। छोड़िए, मैं आपको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। चलिए आप बताइए कोई गांव का नाम लीजिए, लीजिए किसी गांव का नाम। हम बलात्कारी हो गया, बस हो गया। अब नहीं ये जवाब है। अरे प्रभु, कोई विकास करना नहीं है। अरे सैफई उत्तर प्रदेश में, इसी देश में है भाई। सैफई कोई पाकिस्तान में नहीं है, सैफई कोई बांग्लादेश में नहीं है, सैफई इसी देश में है, इसी उत्तर प्रदेश में। अगल बगल के गांव वहां के किस तरह से डेवलप हुए आप देखिए जाके। अगर कोई मेडिकल कॉलेज बन जाता है तो 200 किलोमीटर तक के लोग वहां इलाज कराने आते हैं। क्या बात कर रहे हो आप?
वहां पे अगर एयर स्ट्रिप बनाए तो इमरजेंसी में वहां पे फ्लाइट लैंड होती है। अगल बगल जिलों में कितना फायदा होता है, जाके देखिए आप। एयर मेडिकल स्ट्रिप कॉलेज कितने- बनता है तो कितने 20-25 एयरप्लेन- जिलों का विकास हो जाता है। एयरप्लेन वहां लोग लैंड अपना होती इलाज है, कराने बताइए। जाते हैं, लोगों से मिलिए, एयर स्ट्रिप तब वो पे बताएंगे कि कितने उनका लैंड इलाज हो रही कैसे है? गांव के अंदर में हो रहा है, अखिलेश कैसे यादव पीजी के मेडिकल ऑफिस कॉलेज कितने इतना बड़ा लैंड बना होती हुआ है? है। अगल बगल के गांव का अरे सबका नहीं विकास हो सुनेंगे, गया। नहीं सुनेंगे। आप एक अनुराग गांव का भदौरिया नाम जी नहीं को बता मौका पाएंगे मिल गया जैसा सफाई की गांव अगर खूबियां आपने गिनाने पूरे का। देश के अंदर में बोलने विकसित दीजिए, किया होता बोलने जहां दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नहीं किया आपने। स्वाभाविक है जितना नहीं स्वतः किया आपने कोई आपको विकास का काम। जितना अरे स्वतः वहाँ पे आपको आज सफाई याद स्पोर्ट्स आता स्टेडियम है, है, लोग जितना जाके वहाँ स्वतः खेलते यादव हैं। परिवार के लोग याद आते हैं, उतना ही स्वतः उत्तर प्रदेश का कोई और गांव याद नहीं आता ना भदौरिया जी। यहाँ तो चलिए 1 लाख का मामला था, आप तो और बड़े आदमी निकले, अरे आप तो तो उत्तर 10 लाख प्रदेश का की- इनाम रख रहे हैं। मैं तो चैलेंज अब मैं करता हूं देखती कि हूँ मेरे भारतीय शो में जनता 10 पार्टी ने लाख कोई रुपए की दूसरा राशि वैसा गांव कौन बना दिया जीतता है, क्या? फिर आपके पास अरे मैं कह रहा हूं, भिजवाऊंगी भारतीय जनता एड्रेस और पार्टी बना तो अकाउंट देती, उतना नंबर। डेवलप आप कोई जरूर दूसरा डालिएगा गांव। 10 लाख बलात्कारी रुपया। का आदमी रहते हैं, कौन बनाएगा? अरे हम 10 लाख इंसान ही रुपया रहते हैं ना जरूर भाई। डालिएगा, देखती हूँ ये भाई शर्त सैफी कौन दिन जीतता है। खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय।